दोस्तों, पाकिस्तान के एक मशहूर फॉर्मर क्रिकेटर हैं, बासित अली है उनका नाम। तो बासित अली साहब ने एक वीडियो पोस्ट करा और मुझसे उन्होंने कुछ सवाल पूछे हैं। और अब दोस्तों, मुझसे थोड़ी सी देर हो गई। ये 28 जनवरी का वीडियो है मिस्टर बासित अली का। और मुझे देर इसलिए हो गई क्योंकि मुझे पता ही 2 दिन पहले लगा और मैं उधमपुर में था। तो मैं वापस आया तो मैंने बोला कि बासित अली को मैं जवाब दे दूं, उनके कुछ सवाल हैं। उन्होंने बड़ी तमीज़ से बात करी, बड़ी एहतराम से बात करा। तो मैं भी, क्योंकि मुझसे बड़े हैं उम्र में, 2 साल बड़े हैं, तो मैं उनसे वही जैसे बड़ों से बात करते हैं, मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ उनके साथ बात करना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ बातें मुझसे पूछी हैं और बात ये पूछी है कि साहब, मेजर साहब, आप एक बात बताइए, ये आप तो फौज के हैं, फिर आप क्रिकेट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? आप फौज के बारे में बात करिए, क्रिकेट की बातें हम पर छोड़ दीजिए। तो मैं बासित अली साहब को ये कहना चाहता हूँ कि नहीं साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ पे बात ऐसी है कि मैं क्रिकेट के बारे में बात नहीं करता, मैं पाकिस्तान के बारे में बात करता हूँ। आपने कभी ये नहीं सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का मैच हुआ और मेजर गौरव आर्य ने बोला कि बहुत अच्छा मैच था। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में। मैं आपको फैक्ट बताऊं, ना मुझे पाकिस्तान की क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ना मुझे आईपीएल की क्रिकेट में इंटरेस्ट है, ना इंडियन क्रिकेट टीम का मैं मैच देखता हूं। मुझे क्रिकेट में ही इंटरेस्ट नहीं है एज अ गेम। मैं जब भी क्रिकेट के बारे में बोलता हूं उसमें पाकिस्तान का एंगल है, वरना मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है सर। कोई जीते, कोई हारे, कोई वर्ल्ड कप जीते ना जीते, मेरी बला से आई डोंट केयर। मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो मैं क्रिकेट के बारे में नहीं, मैं पाकिस्तान के बारे में बोलता हूं, पहली चीज। दूसरी चीज़ साहब, ये कहना कि कोई फौजी है और वो सिर्फ फौज के बारे में बात करे, तो सर मुझे लगता है कि जो आपके फौजी हुक्मरान रहे हैं पाकिस्तान में, आप ज़रा ये नसीहत उनको दीजिए। वो पॉलिटिक्स में भी घुसते हैं, वो मज़हब में भी घुसते हैं, फॉरेन पॉलिसी में भी घुसते हैं, इकोनॉमी में भी घुसते हैं, इन्वेस्टमेंट में भी घुसते हैं, आता उनको कुछ नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का काम क्या है? जो आपके मुल्क की सरहदें हैं उनकी निगरानी करना, उनकी दिफा करना, ये उनका बेसिक काम है। उस काम के अलावा हर एक काम में वो लगे हुए हैं। तो जो आप नसीहत मुझे दे रहे हैं, जो सलाह मुझे दे रहे हैं, ज़रा साहब आप अपने फील्ड मार्शल को भी दीजिए ज़रा, कि जीएचक्यू में रहिए, मुल्क का काम कीजिए। ये ट्रंप के जूते पॉलिश करना, यहाँ पे पहुँचना, ये अच्छा नहीं लगता। आपका जो काम है आप अपना काम कीजिए, ठीक है ना साहब? मुझे लगता है कि जो आप मुझे बोल रहे हैं वो आप अपने फील्ड मार्शल को बोलिए। दूसरी चीज़ आपने बोली है कि साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बैंड 2 टीम्स, सीएसके एंड राजस्थान रॉयल्स, बैंड फ्रेंचाइजी। क्या फ्रेंचाइजी ओनर मैच फिक्सिंग करते हैं या फिक्सिंग प्लेयर करते हैं, उन पर बैन क्यों नहीं लगाया? प्लेयर पर बैन नहीं लगा, फ्रेंचाइजी पर लगा। क्या यह करना सही था? मुझे नहीं पता सर, मुझे कोई लेना देना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अगर पूरे आईपीएल पे बैन लगा दे, मेरी बला से, मैं तो देखता भी नहीं हूं। मुझे कोई, आप नहीं समझ रहे सर मेरी बात। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आईपीएल में। आईपीएल मेरे मुल्क का है, मेरा मुल्क चलाता है आईपीएल, इन द सेंस कि इट्स अ प्राइवेट बॉडी, इट्स नॉट अ गवर्नमेंट बॉडी। लेकिन मुझे क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो मुझे ये नहीं पता बासित साहब कि आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरी बला से सबको, सुप्रीम कोर्ट बोले सबको बैन कर दे, सानू की। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। जैसा मैंने बोला, मेरा इंटरेस्ट पाकिस्तान है, मेरा इंटरेस्ट क्रिकेट बिल्कुल भी नहीं है। मैं नहीं देखता। जो इंडिया पाकिस्तान का हाल फिलहाल में मैच हुआ था, आई थिंक 15 को हुआ था, 16 को जब भी हुआ था, मैंने नहीं देखा। मैं देखता ही नहीं, मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। तो आपका मुझसे सवाल पूछना कि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने क्यों करा, क्यों नहीं करा, अरे भारत की सुप्रीम कोर्ट बैन करे ना करे, प्लेयर को करे, फ्रेंचाइजी को करे, सबको बंद कर दे, अगले साल से आईपीएल ना हो, आई डोंट केयर। यू आर आस्किंग द रॉन्ग पर्सन सर। मुझे कोई लेना देना, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्रिकेट में, कुछ भी। अच्छा, फिर आपका दूसरा सवाल था कि इंडियन आर्मी ने लाहौर और कराची को फतेह कर दिया, आपने ऐसा बोला था, यह सही था, बताइए। फिर वो डिफेंस का जुमला जैसे आपने मुझे बोला था, ब्रॉडकास्टर्स रोड पर आ जाएंगे। मुझे आपका सवाल समझ में नहीं आया, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसा बोला था कि भारतीय सेना ने लाहौर और कराची पे कब्जा कर दिया, सर पहली बात तो ये है कि लाहौर और कराची पे कब्जा कर दिया ऐसा मैंने कभी नहीं बोला था, ठीक है? हमने कराची पे अटैक की बात करी थी। और आप मुझे सही बताइएगा, जो कराची पे मिलिट्री बेस है, क्या उसके ऊपर ड्रोन या मिसाइल गिरी थी? नहीं गिरी थी सर, ठीक है? क्या लाहौर के ऊपर ड्रोन उड़े थे? नहीं उड़े थे सर। मुरीद के कहाँ है? मुरीद के लाहौर से कितनी दूर है, जो लश्कर तैयबा का बेस है, ठीक है? चलिए, आप जो कह रहे हैं कि साहब भारत ने कैप्चर कर लिया लाहौर और घुस गए कराची, कैप्चर कर लिया, मैंने ऐसा कभी नहीं बोला। लेकिन एक बात बताइए सर, चलिए
फर्ज करते हैं हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, एकेडमिकली स्पीकिंग, गौरव आर्या ने यह बोल दिया, ये तो फिर भी अच्छा है। आपका फील्ड मार्शल तो यह कहता है कि फरिश्ते आए थे लड़ने के लिए। कौन बेवकूफ का बच्चा है जो 2026 में फरिश्तों पे यकीन रखता है? ये कौन है फरिश्ते? ये कितने अनएम्प्लॉयड हैं, इनके पास और कोई काम नहीं है फरिश्तों के पास कि चलो आसिम मुनीर की साइड चलते हैं लड़ने के लिए। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस सर। और मैं आपको नहीं बोल रहा, आप बड़े हैं मुझसे, लेकिन आप ये सोचिए ना सर, आप ये मुझसे कह रहे हैं कि लाहौर कराची पे फतेह कर ली, ये कर लिया, वो कर लिया, जो कि मैंने नहीं बोला था। मैंने अटैक की बात करी थी, मैंने फतेह की बात कभी नहीं करी। लेकिन आप समझ लीजिए कोई फील्ड मार्शल, पढ़ा लिखा बंदा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, जिसके नीचे एयरफोर्स और नेवी है, आर्मी है, तीनों हैं, जिसके सामने शहबाज शरीफ, पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ऐसे घूमता है जैसे उसके घर का नौकर होगा, पाकिस्तान का सबसे पावरफुल आदमी, वो कहता है फरिश्ता है। व्हाट नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस सर। ये कितनी बेवकूफी की बात है, कैसे जाहिल, ये व्हाट इज दिस फरिश्ता बिजनेस। मुझे तो यही समझ में नहीं है। फरिश्ते, आपका मोहम्मद रिजवान कहता है कि मजहब आ गया है, क्रिकेट पीछे है। वो क्रिकेट तो ही पीछे है, वो दुनिया जानती है आपकी क्रिकेट कितने पीछे है। फिर आप ये कहते हैं कि साहब आप मुझसे किसी भी चैनल पे डिबेट करिए। सर मैं पाकिस्तानी चैनल को मैं बहुत पहले बैन कर चुका हूं। आई हैव बैंड पाकिस्तानी चैनल्स, आई डोंट गो ऑन पाकिस्तानी चैनल्स। मुझे एक दो ने अप्रोच करा है, मैंने बैन कर रखा है पाकिस्तानी चैनल्स को। आई हैव बैंड एवरीथिंग पाकिस्तानी। मेरा सिर्फ, मैं ये रिकॉग्नाइज करता हूं, मैं खुले आपको मंच पे बोल रहा हूं क्योंकि ये वीडियो रहेगा, राइट। पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है और मेरा काम है पाकिस्तान की गलतियां निकालना और उनको सबके सामने उजागर करना और दिखाना। मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है साहब, बासित साहब मैं आपसे बात कर रहा हूं। मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है कि दोस्ती होगी, अमन की आशा, मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं। एक जमाने में हुआ करती थी, मुझे ऐसी कोई गलतफहमी नहीं है और ना मैं ऐसा चाहता हूं हो। अमन की आशा फ्रॉड था, पाकिस्तान के साथ दोस्ती एक फ्रॉड है, 420 है और ये दोस्ती ना होनी चाहिए, ना कभी होगी। सिंपल सी बात है। आपने मुझसे तमीज से बात करी, आपने मुझे इज्जत दी, मैं भी आपसे इज्जत से बात कर रहा हूं। बासित साहब भी देखिए ना, आपने मुझसे बोला कि भाई आप फौजी हैं, आप क्रिकेट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? तो सर आप क्रिकेटर हैं, आपको क्या लेना देना कराची और लाहौर पे हमने कब्जा कर लिया, अटैक कर लिया? छोड़ा ना आप भाई, जो कानून आपके ऊपर लागू है वो मेरे ऊपर लागू है, जो मेरे ऊपर लागू है आपके ऊपर लागू है। ऐसा नहीं हो सकता। बासित अली साहब, अगर आपको ऐसा लगता है कि एज अ फौजी मुझे क्रिकेट के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए, राइट, तो अपने फील्ड मार्शल को बोलिए ना साहब, फील्ड मार्शल को बोलिए। वो जाके ट्रंप को कोई चूरन खिला रहा है, कोई यहां पे कर रहा है, कोई कह रहा है मैं इतनी इन्वेस्टमेंट लेकर आऊंगा। आपको क्या लगता है आर्मी चीफ का यह काम है इन्वेस्टमेंट लाना? दंदनाते हुए टीटीपी फिर रहा है। अभी बीएलए वाले आपके 7 बंदे उठा के ले गए, आपका फील्ड मार्शल चुप है, चुप है फील्ड मार्शल आपका। 7 बंदे उठा के ले गए, रोज वो वीडियो डाल रहे हैं, 2-3 वीडियो आ चुके हैं कि हमारा शनाख्ती कार्ड है, ये हमारा पाकिस्तान का आइडेंटिफिकेशन कार्ड है, ये हमारा पाकिस्तानी आर्मी का। पाकिस्तानी आर्मी का क्या जवाब है कि नहीं साहब ये एआई से बनाया है, ये तो है ही नहीं कभी। ठीक है साहब, अगर आपको लगता है कि आपके जवानों की, आपका जो जूनियर ऑफिसर्स हैं उनकी यही इज्जत होनी चाहिए कि उनको रिकॉग्नाइज ना करें, उनके नमाज जनाजा में कोई सीनियर ऑफिसर, कोई आपका वजीर नहीं जाता। वजीर आजम तो छोड़ दीजिए, उसको टाइम ही नहीं इन सब चीज़ों का, वो तो चेरी ब्लॉसम कर रहा है ट्रंप की। अगर आपको लगता है कि यही ठीक है, फिर आई हैव नथिंग टू से टू यू सर। आपने तमीज से इज्जत से बात करी, मैंने तमीज से इज्जत से आपको जवाब दे दिया।